Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the short question and answers of the chapter The Green Revolution from your book Dear to All the Muses in the subject of elective English class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स को। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट हैज़ द टर्म द ग्रीन रेवोल्यूशन बीन यूज्ड। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये टर्म किसके लिए यूज़ की गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में यूज़ की गई है। द टर्म द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन सीरियल ग्रेन प्रोडक्शन। जो अनाज के उत्पादन में शानदार जो वृद्धि हुई थी उसके संदर्भ में द ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म यूज़ की गई है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, अब राइटर के अकॉर्डिंग परहैप्स द टर्म एज कॉमनली यूज्ड इज प्री मेच्योर, कि ये टर्म जो यूज़ की है ये प्री मेच्योर है, टू ऑप्टिमिस्टिक बहुत ही आशावादी है, टू ब्रॉड इन स्कोप और इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा है, टू ऑफन इट सीम्स टू कन्वे द इम्प्रेशन ऑफ अ जनरल रेवोल्यूशन इन यील्ड पर हेक्टेयर इन मैनी कंट्रीज। अक्सर जब हम द ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पर हेक्टेयर जो पैदावार है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बड़ी थी। Sometimes it also implies that all farmers are uniformly benefited by it, और sometimes ये टर्म इसलिए भी यूज़ की जाती है कि बहुत सारे फार्मर्स जो थे उनको समान रूप से बहुत फ़ायदा हुआ था। हाउ हैज़ ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्टेड द यील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट जो फसलें हैं उनके पैदावार में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने कैसे उसको प्रभावित किया था। द ओनली क्रॉप्स विच हैव बीन अप्रिशिएबली अफेक्टेड आर व्हीट, राइस एंड मीट। अभी जो मेन क्रॉप्स थी जिनको कि हम कह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं कि ये स्क्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इनकी उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वो है गेहूं, चावल और मक्का। Yields of other important cereals such as sorghum, millet and barley have been slightly affected। लेकिन इसके साथ ही sorghum होता है ज्वार, बार्ले मिलेट होता है बाजरा, और बार्ले जो होता है वो होता है जौ। ठीक है, तो इस तरह से ज्वार, बाजरा और जौ जो थे उसमें थोड़ा बहुत उत्पादन में वृद्धि हुई थी। There has not any appreciable increase in yield of pulse or legume crops which are essential in the diets of cereal consuming population। लेकिन जो पल्सेस थी, दालें थी और जो फलियां वगैरह थी उसमें कुछ ज़्यादा जो थी वो उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशंस जो है वो उनको खाती है। वाई आर मोस्ट ऑफ द अर्बेनाइट्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज नॉट सिंपैथेटिक टू द फार्मर्स। अब बहुत ज़्यादा जो शहरी लोग हैं वो जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हैं उनको फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ सहानुभूति क्यों नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द अर्बेनाइट्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज नॉट sympathetic to the farmers because cereal products form only a small part of their daily bread। क्योंकि जो शहरी लोग होते हैं वो सीरियल प्रोडक्ट्स को बहुत कम यूज़ करते हैं डेली खाने के रूप में। दे नो दैट द फूड कम्स फ्रॉम द सुपर मार्केट। अब शहरी लोग क्या होते हैं, वो सुपर मार्केट जाते हैं, दे गेट everything they want in their food। they have lost contact with soil and उनका मिट्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। they do not know the toil, struggle and frustration of the farmer। उनको नहीं पता कि किसान किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से संघर्ष करते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं। they fail to appreciate the huge efficiency of their farmers। और वो अपने किसानों की वो जो योग्यता होती है उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। What are the agricultural condition in developing countries like India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में खेती बाड़ी की दशा क्या है। In these countries 70 to 80% of the population is engaged in agriculture। अब 70 से 80% लोग इंडिया और पाकिस्तान में खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। The land is tired and worn out। जो लैंड है वो जो है वो worn out है, यानी कि वो बेकार हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। It is devoid of plant nutrients and often eroded। और ये जो है इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है और
ये घिसी सी हुई प्रतीत होती है। क्रॉप यील्ड्स हैव बीन लो, और जो फसल है उसकी पैदावार कम हो रही है। हंगर प्रिवेल्स, भूख मरी है। सर्वाइवल डिपेंड्स लार्जली अपॉन द एनुअल सक्सेस और फेलियर ऑफ द सीरियल क्रॉप्स। और उन लोगों का, क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का साधन है खेती बाड़ी, क्योंकि 70 से 80% लोग तो इसी में लगे हुए हैं, तो उनकी जीविका इसी से चलती है। और उनकी जीविका जो है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो फसल की पैदावार अच्छी हुई या फिर कम हुई। अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन आर वाइड स्प्रेड। और अंडर न्यूट्रिशन मतलब संतुलित आहार नहीं है लोगों के पास, या तो फिर उनको माल न्यूट्रिशन है कि बिल्कुल ही उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में एग्रीकल्चरल कंडीशंस। ठीक है। हाउ डिड मैक्सिको पेव द वे टू रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन अदर कंट्रीज। जो हाउ डिड मैक्सिको पेव द वे टू रैपिड इंक्रीज, जो रैपिड इंक्रीज थी इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कि जो व्हीट है उसका बहुत जल्दी से जो पैदावार हो, उसके लिए मैक्सिको ने क्या किया था। मैक्सिको कैरिड ऑन अग्रेसिव रिसर्च ऑन व्हीट। अब मैक्सिको जो था उसने गेहूं पर बहुत ज़्यादा जो थी वो खोज की थी। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या हुआ, इट प्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट। इसने जो बहुत ज़्यादा पैदावार वाली जो किस्म थी गेहूं की वो बनाई। इट वाज इन मैक्सिको। मैक्सिको ही था दैट द हाई यील्डिंग मैक्सिकन डवार वैरायटी हुआ डिज़ाइन की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार वाली एक जो बोनी किस्म की किस्में थी उनको डिज़ाइन किया गया था, ब्रीड एंड डेवलप्ड, और उनको डेवलप किया गया था। न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन वाज यूज्ड, और इस नई किस्म की डवार्फ वैरायटी के साथ साथ उन्होंने तकनीक जो थी वो भी नई किस्म की यूज़ की थी, विच परमिटेड दीज वेराइटीज़ टू डबल और ट्रिपल इन यील्ड, जिसने कि ऐसी तकनीक यूज़ की थी कि जिसने कि इनकी पैदावार को 2 गुना से 3 गुना कर दिया था। दिस नॉट ओनली इनेबल्ड मैक्सिको टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट प्रोडक्शन। इस नई किस्म की वैरायटी ने, इस नई किस्म की तकनीक ने, जिससे कि उन्होंने इसकी पैदावार को बढ़ाया था डबल से ट्रिपल तक, ना सिर्फ मैक्सिको को सेल्फ सफिशिएंट बनाया था इन व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं की पैदावार में, बट ऑल्सो पेव द वे टू रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन अदर कंट्रीज। लेकिन अदर कंट्रीज जो थी वहाँ पे भी इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद हुई थी। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका 70 to 80% of the people is engaged in agriculture, but food production is not enough for the people. Why? आप कहते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं एशिया और अफ्रीका में जो कि 70 to 80% जहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि का काम करती है, लेकिन फिर भी वहाँ जो खेती है उसके जो उत्पादन है वो लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि 70 से 80% लोग जो है खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए वो पूरा अनाज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका आर डेवलपिंग कंट्रीज। ये बहुत सारी कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में जो है वो विकासशील हैं। 70 to 80% ऑफ द पीपल हियर इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और पॉपुलेशन जो है 70 to 80% वो किस में इंगेज्ड है, किस में कार्यरत है? खेती बाड़ी में। इवन द फूड प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। फिर भी जो फसल की पैदावार है, खाने की जो फसल है उसकी पैदावार जो है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन जो है वो सफिशेंट नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी मात्रा में नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज लैंड हेयर इज़ टोर्न एंड वर्न आउट। अब यहाँ की जो लैंड है वो सूखी है, सूखा है वहाँ पे, और जो खराब हो चुकी है, बंजर हो चुकी है भूमि। इट इज़ डिवॉइड ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो एक पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं इसकी मिट्टी में वो ख़त्म हो चुके हैं। एंड ऑफन इरोडेड, और ये घिसी सी हुई मालूम महसूस होती है। क्रॉप यील्डिंग हैव बीन लो, और जो
शेल्स में मतलब मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन कम है। अब क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे कम रही होंगी, ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है, वहाँ पे खेती ना होने की वजह से वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हंगर प्रिवेल्स, इसलिए भूखमरी है। एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ सर्वाइवल, और जीने के लाले पड़े हुए हैं। व्हाट मिरेकल वाज परफॉर्म्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से क्या चमत्कार हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन हैज वर्कड वंडर, इसने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। इट हैड लेड टू द एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड मीट। इससे, हरित क्रांति से गेहूं, चावल और मक्का, इसके उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। देयर इज ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन द सीरियल प्रोडक्शन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो सीरियल प्रोडक्शन थी उसमें बहुत ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई थी, कहाँ पर? इंडिया और पाकिस्तान में। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मैनी ऑफ इट्स पब्लिक सर्विसेज, और इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको बहुत सारे सार्वजनिक सुविधाएं जो थी उसको बढ़ाने में जो थी इसने फोर्स किया था। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी होनी चाहिए, उसको कोल्ड स्टोरेज भी होनी चाहिए, उसके लिए प्लेस भी होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये सारी डेवलपमेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर थी। द रूरल एरिया हैव बीन गिवन अ न्यू लुक, और जो ग्रामीण इलाका था, जो शहरी इलाका था, उसको भी एक नया लुक जो था वो दिया गया था। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपने ये वीडियो जो है एंड तक देखा भी होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।